विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश क्लासेस में। आज विज्ञान में पैट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से एक प्रश्न आपका आना ही आना है, वो है मानव शरीर में ग्रंथियां। मानव शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं और कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, उनसे किन ग्रंथियों से हार्मोन्स स्रावित होते हैं और किन ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं, हम इन सब की बात करेंगे। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ग्रंथियों का, लेकिन जहाँ से प्रश्न आता है इस टॉपिक को बहुत सूक्ष्म रूप में और हम कैसे याद करेंगे कि हम प्रश्न को सॉल्व कर दें, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनमें एक आती हैं हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, दूसरी आती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और तीसरी आती हैं मिश्रित ग्रंथि। एक ही ग्रंथि है, इसलिए हमने ग्रंथि लिख दिया इसे। तो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। हमारी क्या पहचान है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं, उनके क्या नाम हैं और इन ग्रंथियों की क्या विशेषता है, ये सारी चीज़ हम अभी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। हम कैसे पहचानेंगे कि ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों की अगर बात करते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले जो हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, वो सारी की सारी ग्रंथियां एंजाइम्स स्रावित करती हैं। एंजाइम्स, ये सारी ग्रंथियां एंजाइम्स स्रावित करती हैं। इनसे एंजाइम्स स्रावित होते हैं किनसे? बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं। यहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं। पहली बात, एंजाइम्स निकलते हैं। दूसरी बात है कि ये नलिका युक्त होती हैं। इनमें नलिकाएं होती हैं जो कि एंजाइम्स को बाह्यस्रावी ग्रंथियों से शरीर तक ले जाती हैं। तो इसमें नलिका युक्त होती हैं। ये दूसरी हमारी खास बात है, नलिका युक्त होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां वो शरीर के बाहर पाई जाती हैं और दिखाई देती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, ऐसा कोई नहीं है। और हम बात जो करते हैं वो ये है कि बाह्यस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम्स निकलते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो है नलिका युक्त होती हैं, कि इनमें नलिकाएं लगी होती हैं जो कि एंजाइम को शरीर तक ले जाती हैं। दूसरी बात है, ये इनसे जो एंजाइम्स निकलते हैं वो रक्त से दूर होते हैं, यानी कि रक्त से दूर, यानी कि रक्त में ये नहीं मिलते हैं। रक्त से दूर, रक्त में नहीं मिलते हैं, रक्त में नहीं मिलते हैं। एंजाइम्स हमारे रक्त में नहीं मिलते हैं, इसीलिए इनमें नलिका युक्त होती हैं, नलिकाएं लगी हुई होती हैं। हम दूसरी बात करते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनकी पहचान क्या है? अगर हम इन सब का उल्टा कर दें तो हो जाएंगे। एंजाइम्स की जगह यहाँ पर क्या है? हार्मोन्स स्रावित होते हैं। पहली बात करेंगे, हार्मोन्स स्रावित होते हैं। यहाँ से क्या होता है? हार्मोन्स स्रावित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, ये नलिका युक्त होती हैं और ये नलिका विहीन होती हैं, यानी कि इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। जब ये नलिका विहीन होंगी, कोई नलिकाएं नहीं होंगी, तो क्या होगा? रक्त में जो भी हार्मोन्स निकलेंगे और रक्त में मिल जाएंगे। ठीक है, हार्मोन्स जो हैं रक्त में मिल जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन स्रावित करते हैं। एक सीधी सी बात याद कर लो कि प्रश्न आता है हार्मोन स्रावित करती हैं, तो कौन सी ग्रंथियां करती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और एंजाइम्स किनसे निकलते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियों से। हम बात कर लेते हैं मिश्रित ग्रंथियां, इनसे दोनों चीज़ें निकलती हैं, एंजाइम्स और प्लस हार्मोन्स। ये दोनों चीज़ें इनसे निकलती हैं, दोनों चीज़ें इनसे स्रावित होती हैं। और हमारी सिर्फ एक ग्रंथि ऐसी है, इसका नाम याद कर लें, जो है अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि सिर्फ एक ग्रंथि ऐसी है। ये पूछ ली जाती है कि कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो कि मिश्रित ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों में आती है, तो वो है अग्न्याशय ग्रंथि। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं उन ग्रंथियों की जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें क्या है, सब एक आप प्रश्न पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। ठीक है, या मटर के दाने जैसी ग्रंथि, या दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि। तो अगर मास्टर ग्रंथि की बात आ जाए तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी का हम नाम लेते हैं। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं
मटर के दाने जैसी आकृति, बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है और ये पीयूष ग्रंथि होती है। और दूसरा है, इसे हम कहते हैं सबसे छोटी ग्रंथि। अगर ऑप्शन में कहीं पर जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीनियल ना हो तो हम इसी को सबसे छोटी ग्रंथि मानते हैं। तो इसीलिए हमने लिख दिया है दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष है। अधिकांश आपने पेपर में देखा होगा कि सबसे छोटी ग्रंथि है और उसमें इसका नाम नहीं होता, पीयूष ग्रंथि ही दे देते हैं। तो आपका यही विकल्प सही है। अगर लिख दिया है सबसे छोटी ग्रंथि है और ये नाम पीनियल का नाम नहीं दिया है तो पीयूष ग्रंथि ही आएगा। पीनियल ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क में ही पाई जाती है, ये सब अग्र मस्तिष्क में पाई जाती हैं। सबसे ऊपर पीनियल ग्रंथि होती है, उसके बाद पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके 3 प्रश्न बनते हैं। मटर के दाने जैसी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। अभी हम दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि याद करेंगे। इसके बाद है सुपर मास्टर ग्रंथि, ये हमारी हाइपोथैलेमस होती है। सुपर मास्टर ग्रंथि यानी कि ये हमारी सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, पीयूष ग्रंथि पर भी इसका नियंत्रण होता है, इसलिए बोलते हैं इसे मास्टर की मास्टर ग्रंथि, यानी कि सुपर मास्टर ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पाई जाती है, वही अग्र मस्तिष्क में। इसी को हम ताप मापी भी कहते हैं। हमारा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का संतुलन कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही बनाती है। तो तापमापी ग्रंथि के नाम से आ जाए या सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से आ जाए हाइपोथैलेमस, हम टिक करेंगे। फिर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो भाई ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल है। ये भी कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में ही पाई जाती है। तीनों ग्रंथियाँ हमारी मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है, सांस नली के नीचे। इस प्रकार की होती है, ऐसे करके ऐसे लगभग बनी हुई होती है। ये थायराइड ग्रंथि होती है। यहाँ पर 4 होती हैं, ये पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं। जो 4 ये आकृतियाँ बनी हुई, ये पैराथायराइड ग्रंथियाँ हैं 4, और ये हमारी थायराइड ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आ जाए, या एच शेप, देखो ये एच शेप है, एच ऐसे ही तो बनता है, ये एच शेप ही है। तो एच शेप की ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई जैसी है, तो जैसी लगती है वही है, तो ये सब थायराइड ग्रंथि आएगा। यानी कि एच शेप आ जाए, बटरफ्लाई आ जाए, या सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आ जाए तो थायराइड। बाह्यस्रावी सबसे बड़ी नहीं आएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि आ जाए तब भी थायराइड नहीं आएगी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में ही थायराइड ग्रंथि आएगी। इसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि पूछ लिया तो यकृत है, याद रखेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि तब भी यकृत, और सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि तब भी यकृत है। ठीक है, तो अगर दोनों ये नाम दिए हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, और थायराइड दोनों दिए हैं तो यकृत लगाएंगे, थायराइड नहीं लगाएंगे। थायराइड कैसी, अंतःस्रावी है। इसके बाद एक ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि, हम कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि को। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट या डू और डाई के नाम से जानते हैं। हमारे बीपी को यही एड्रीनल ग्रंथि जो है संतुलित करती है। तो इस सब में क्या आएगा, एड्रीनल ग्रंथि आएगा। और ये कहाँ पाई जाती है, हमारे जो वृक्क होते हैं या किडनी होती है उसके ऊपर पाई जाती है एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, बीपी का काम यही करती है, फाइट एंड फ्लाइट और डू और डाई, आपातकालीन ग्रंथि, सब इसी के नाम है। इसके बाद एक ग्रंथि पूछ ली जाती है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। अभी हमने बताई अग्न्याशय ग्रंथि होती है, जिसमें कि हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों स्रावित होते हैं, तो इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहती हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से 100% आना है, ये जरूर पूछा जाता है, तो इसे जरूर तैयार कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।